आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक। गुरुदेव बालकिशन यादव जी गुजरात से हैं। आपका प्रश्न है, महाराज जी, साधक जब शरणागत होता है तब उसका वैराग्य, भक्ति और तड़प बहुत रहता है, लेकिन जैसे नया साधक पुराना होता है तब धीरे धीरे उसकी भक्ति वैराग्य बढ़ने की जगह घटने क्यों लगता है? कई शब्दों का प्रयोग है। साधक, वैराग्य, भक्ति, तड़प। पहले इन सब को समझना होगा। साधक कौन है? जो किसी सिद्धि के पीछे लगा हुआ है। अभिष्ट सिद्धि के पूर्ण होने के लिए अपनाए जाने वाले प्रोसेस को साधना कहते हैं, और उस साधना को करने वाले मनुष्य को साधक कहते हैं। अब आपने लिखा है वैराग्य। वैराग्य शब्द का अर्थ होता है वीतराग, जो राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ चुका हो। न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। सामान्य जगत में भगवत अंश ही सभी हैं। उस दृष्टि से खरवक्ष जो कुछ भी इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, उनका स्वरूप समझकर वो प्रणाम करके अपने सिद्धि के प्राप्ति हेतु आगे बढ़ जाता है। उसे वैराग्य कहते हैं। तड़प कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो हमने महसूस किया। ये आँखें कुछ देखती हैं, ये कान कुछ सुनता है, ये नासिका कुछ घ्राणेंद्रियों से सूंघती है, ये जिह्वा कोई स्वाद लेता है, ये त्वचा कुछ स्पर्श करती है। तो अब जो चीज़ हमें अनुकूल लगता है, इंद्रियों को, इंद्रियां मन को ट्रांसफ़र करती हैं कि ये तो मैंने देखा, ये मुझे चाहिए। मर्सिडीज के विषय में मैंने सुना है, इस पे तो मुझे जाना ही है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े गुणानुवाद मैंने सुने हैं, मुझे उन्हें प्राप्त करना ही है। आपने सुना होगा कि परीक्षित को जिन्होंने कथा सुनाई कि श्री कृष्ण देखने में बड़े सुंदर हैं, और दूसरा उनके गुण अत्यंत कृपालु और दयालु प्रकृति का है, जिन्होंने पूतना को माँ मानकर अपना धाम दे दिया। ये सुनकर तड़प आ गई सुखदेव जी के अंदर में। अच्छा, ऐसा कौन है, हम भी तो देखें। तो पूछा जिन्होंने सुनाया था, बोला हमारे पास तो ये दो चार हैं, इसके होलसेलर एक व्यास जी महाराज हैं, उन्हीं के पास है, चलो वहीं सुनवा देते हैं। तो फिर वो वापस आए और श्री कृष्ण प्राप्ति की ओर वो लगे। तो तड़प इसको कहते हैं। तो तड़प किसको कहते हैं? ये इंद्रियां रोज नश्वर वस्तुओं को देखती हैं, सुनती हैं, उनके विषय में स्पर्श करके उनके बड़ा अच्छा लगता है, उसे जिह्वा पर रख कर बड़ा अच्छा लगता है, और फिर उसके प्राप्ति के लिए मचल उठते हैं, तड़पने लगते हैं। जब तक वो दूर होता है तब तक तड़प रहती है। जब मिलता है तो तड़प कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो दैट मीन्स वो जो वस्तु है वो नश्वर है, परंतु तड़प और बढ़ती जाए, प्रतीक्षण वर्धमानम, तब समझना चाहिए कि मैं नश्वर के पास नहीं, शाश्वत के पास आ गया हूँ। तो श्री कृष्ण या गुरु के प्रति या धर्म के प्रति तड़प हो और वो कम हो रहा है, तो अभी कामनाएं ज़्यादा हैं, अभी भी कामनाओं से इंद्रियां ग्रसित हैं, जो श्री कृष्ण से भी हमें दूसरी तरफ मोड़ना चाहती हैं। ये इस बात का पहचान है। परंतु जब श्री कृष्ण और गुरु के सिवा कुछ भी अच्छा न लगने लगे, कुछ भी, गोपियों की तरह, गोपियां जब श्री कृष्ण को नहीं जाने देना चाहती थीं मथुरा, तो नंद बाबा ने एक बात कहा कि देखो ये जाएंगी तो जरूर, कृष्ण तो जाएंगे, पर यही होगा कि धूप ज़्यादा आ जाएगी तो लाला को फिर गर्मी लगेगी। सोई गोपियाँ सब हट गई। लाला को 1% भी मेरे कारण कष्ट हो, यह गोपियाँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह प्रेम की परिभाषा है। अब मेरे कंफर्ट में कोई कमी हुआ तो मैं आग लगा दूंगा। जैसे रिश्तेदारों के बीच में, मित्रों के बीच में, परिवारों के बीच में सास बहू की लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? दोनों के कंफर्ट टकराते हैं। मित्रों के बीच में, नेताओं के बीच में ये सब क्यों होता है? क्योंकि कंफर्ट टकराते हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जीवन में तो एक ही बार मेरी गुरु के लिए तड़प हुई और वो बढ़ती गई, आज तक कम होने की तो बात छोड़ो, तड़प इतनी है कि चर्चा करते भी आंखें भर जाती हैं।
तो कामनाओं ने अभी भी हमारे ऊपर नियंत्रण रखा है। गुरुदेव भगवान के दिए हुए मंत्र और साधना की पद्धति से धीरे धीरे अपने इंद्रियों को परिष्कृत करना है और इंद्रियों को श्री कृष्ण की तरफ मोड़ना है। फिर वो तड़प शाश्वत हो जाएगी और तड़प कभी न मिटे, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। मिट गई, भगवान से कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ, याद रखना। संतुष्ट हो गए तो भगवान है ही नहीं वो, फिर संतुष्ट हो गए तो गुरु है ही नहीं। फिर हम तो गुरु जी को पा करके तृप्त हो गए, ओ बेकार आदमी है। अभी 2 दिन के बाद गाली देगा वो गुरु जी को कि हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, ये बेकार आदमी है, कुछ हमको नहीं मिला। क्या मिला हमको जीवन में? जो कह रहा है हम तुरंत तृप्त हो गए, वो खतरनाक आदमी है। जो कह रहा है मेरी प्यास तो बढ़ती जा रही है, मेरी तड़प तो बढ़ती जा रही है, तो तड़प बढ़ती जाए तो तुम्हारा प्रेम का मार्ग ठीक है। और 4 ही दिन में गुरु जी सब मिल गया आपके चरणों में, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको पता है कुछ दिन के बाद हमारा जान भी ले लेगा ये, तुम भी यही समझ लेना। 1 ही 2 दिन में अगर कोई कहे अब कुछ नहीं चाहिए, तो समझ लेना अब सब कुछ ले जाएगा ये, चैन से तुमको छोड़ेगा नहीं। ये ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जिनकी तड़प निरंतर बढ़ती हो, निरंतर निरंतर निरंतर। नारद जी ने यही तो भक्ति सूत्र कहा कि प्रतिक्षण वर्धमानम यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों की तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गुरु मंत्र का ठीक से जप करें और प्रभु के गुण को और गुरु के गुण को श्रवण करने का और प्रयत्न करें। ऐसी संगति हो जहाँ केवल उनका गुणानुवाद हो, और सौगंध खा लो कि जहाँ उनके दुर्गुण अवगुण तो होते नहीं उनमें, पर अगर मंथरा टाइप के लोग आसपास खड़े हैं तो चाहे तो कान को ऐसे बंद कर लो, चाहे पीछे मुड़ के भाग जाओ। ऐसी संगति मत करना, नहीं तो उनके लिए तड़प बढ़ेगी नहीं। उनके अकॉर्डिंग जो कुछ भी है, वस्तु हो व्यक्ति हो, वो सब तुम्हारे मित्र हैं। उनके प्रतिकूल जो कुछ भी है सब तुम्हारे महान शत्रु हैं। तो साधन के काल में इसका भी ध्यान रखना होता है। हम कभी कभी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु ग्रहण किया और भगवान को ग्रहण किया और उसके बाद कभी उनकी निंदा न सुनी हो, खड़े होकर 1% भी उनके विषय में कुछ सुना नहीं हो? बड़ी कठिनाई हो जाएगी। सुनने की बात छोड़ो, करने वाले मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ 50, अपने ही मुंह से उन्होंने निंदा किया होगा। तो इससे बचना, ये नामापराध है। नाम भी लेते हैं, अपराध भी करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान का नाम लो सब हो जाएगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। और कोई महापुरुष मुझे सिद्ध कर दे और शास्त्र सिद्ध कर दे कि हो जाएगा, नहीं होगा। केवल नाम से नहीं होगा। उनके गुण का निरंतर श्रवण अगर नहीं हुआ, अपने इर्द गिर्द आस पास चारों तरफ मित्र मंडली, हर तरफ ऐसा वातावरण बनाओ कि जहां मुझे उनकी ही जय जयकार सुनाई पड़े, उनके ही करुणा की कथा सुनाई पड़े, उनके ही दया की कथा सुनाई पड़े, तब तो सिद्धि मिल जाएगी। पर आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, थोड़ी निंदा हो गई तो हो गई, थोड़ा सुन लिया तो सुन लिया, हाँ ये बात तो सही है, हमको भी धक्का दे दिया गया था, तब तो गए पानी में। अतः वैराग्य, भक्ति, भक्ति तो जुड़ने को कहते हैं, जुड़ गए। अब जुड़ गया तो यहीं आगे फिरोजाबाद है, वहाँ पे लाह की चूड़ियाँ बनती हैं। लाह और रंग एक में मिल गया तो ऐसा केमिकल कंपोजिशन है कि फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता, विज्ञान ये कहता है। तो मिलो तो ऐसे मिलो, लाह और रंग की तरह, कि एक बार चूड़ी बन गई तो अब चूड़ी से रंग को अलग नहीं किया जा सकता। तो रंग तो ऐसा ही होता है, भक्ति तो ऐसी ही होती है। मैं पुनः कहूँगा, आपके हृदय में ऐसे प्रश्न आए हैं, अर्थात आप भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, आपका नाम पुष्ट हो रहा है और आपकी चाहत भी वही है कि तड़प बनी रहे। एक अंतिम बात कह के विश्राम करता हूँ। भक्त को कभी अगर लगे कि भक्ति ठीक हो रही है तो मामला गड़बड़ है, और भक्त को अगर लगे कि हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्यों हमारे भीतर प्रेम नहीं है गुरु जी के प्रति, क्यों हमारे भीतर तड़प और नहीं उठ रहा, तो विश्वास मानो कि तुम्हारी भक्ति की गाड़ी ठीक पटरी पर चल रही है और तुम अवश्य ही वहाँ तक पहुँचोगे। संतोष मत रखना, भक्ति से कभी संतोष मत रखना। नहीं कुछ नहीं हुआ मुझसे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने प्रश्न सुना तो अच्छा लगा,
कि एक साधक ऐसे हैं जिन्हें संतोष नहीं है, अर्थात आप ठीक भक्ति, वैराग्य, तड़प और सिद्धि के पथ पर हो। गुरुदेव प्रीति झा जी हैं बिहार से। आपका प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की असफलता का कारण बन सकता है क्या? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता का भी कारण नहीं बनता और असफलता का भी कारण नहीं बनता। ये तो अंग्रेजों ने निकाला है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी जरूर होती है। तो नारी को सबने ढूंढ लिया पर सफलता किसी को नहीं मिली, सफलता से दूर रह गए। ऐसे ही पुरुष के लिए भी है, नारी पुरुष सब बराबर ही हैं। देखो, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जेंडर का कोई मतलब नहीं है। आत्मा का जेंडर नहीं होता, आत्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं होती। और हम केवल शरीर नहीं है, जब तक शरीर में हो तो जेंडर है। और शरीर से ऊपर उठ गए इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, तो जेंडर विहीन हो गए। फिर अब देखते हैं, जो सच्चा हो उसके लिए मैं कहता हूँ। हमारे यहाँ एक सखी संप्रदाय था, है भी शायद अभी, तो आप देखेंगे कि पुरुष होते हुए भी उनके भीतर में गोपी भाव उत्पन्न हो जाता है। वो जेंडर भी भूल जाते हैं, पर भूलें तब पैसा कमाने के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके लिए नहीं। वो शाम को ऐसा सजे संवरे और जा कर के एकदम गोपी की तरह नाचने लगे, उसके बाद फिर जा कर के अपने घर में सूट्टा लेके गांजा लेके फूंक रहे हैं, तो उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। परंतु जो वास्तव में भूल गए, देह भाव से ऊपर उठ गए हैं, विदेह बन गए हैं, विदेहराज जनक, देह से ऊपर उठ जाना, ऐसी अवस्था जिनकी हो, शांति से बैठिए खूब ऐसे करके। अब विद्यार्थी हैं और अगर 10 मिनट अच्छे से बैठ नहीं सकते तो आप पंडित कैसे बनोगे, विद्वान कैसे बनोगे? जितासन, जित संग, जित श्वास, जितेंद्रिय, ये 4 चीज़ें जीवन में चाहिए अगर कुछ होना चाहते हो और सीखना चाहते हो। श्वास जीतो, आसन जीतो और जितेंद्रिय बनो। इंद्रियां इधर उधर भागेंगी पर भागो मत। और जित संग, संगति में भी ऐसी बैठो कि जो शांत हो। और 2 चुलबुल बैठेंगे तो दोनों एक दूसरे को छूते रहेंगे, चुलबुली करते रहेंगे। तो आप इसको भी साधिए। और आपके जो आचार्य हैं मैं उनको भी कहूँगा कि आपको साधना सिखाएं आप लोगों को, कि अगर आधे घंटे तक ऐसे बोल दिया जाए। तो हमने एक बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था तो एक फिल्म देखा था हमने, याराना, अमिताभ बच्चन का। उसको पुतला में इसमें अंतर ही नहीं समझ में आता है। एक को छूता है तो बोलता है तो पुतला है, फिर सचमुच जाके किसी को छू देता है तो एक थप्पड़ मारता है। उसको समझ ही नहीं आता कि पुतला कौन और आदमी कौन। तो पुतले की तरह ही होना होता है गुरु के समक्ष, अगर आप श्रोता हैं तब तो आपका काम बनेगा। अब देखेंगे कि यहीं कोई उधर छिपकली आ गई तो कई लोग ऐसा लग रहा है कि दर्शन हो गया भगवान का, कृष्ण का अवतार हो गया छिपकली रूप में। अच्छा, कोई उधर से आ गया, कोई ऐसा पहन के, धोती पहन के और टोपी पहन के आ गया तो प्रवचन गई भाड़ में, गुरुजी गई भाड़ में। ये कैसा कपड़ा पहन के आया है? तुम्हारी इंद्रियां कैसी हैं जरा सोचो। जहां तुम प्रभु के रस को पीने के लिए बैठे हो और वहां भी अगर दृढ़निष्ठा नहीं है, इंद्रियां एक मार्ग पर नहीं चल रही हैं, समझ रहे हो? रास का अर्थ, रास में कौन कौन गए भगवान के, आपको पता है? जिनकी सारी इंद्रियों के विषय श्री कृष्ण हो चुके हैं। सारी इंद्रियों के विषय कौन है? जीभ का विषय क्या है? स्वाद, अच्छा अच्छा खाना। और खीर कान में डाल दें तो कान भी तो इंद्रिय है और जिह्वा भी इंद्रिय है। अच्छा, नाकई में डाल दें तो वो भी तो इंद्रिय है, ठीक नहीं है ना? इंद्रिय हैं, उसके विषय अलग अलग हैं। स्वाद कौन लेता है, सूंघता कौन है, सुनता कौन है, स्पर्श कौन करता है? लेकिन जिनकी सारी इंद्रियां, समस्त इंद्रियां के विषय केवल गुरु और श्री कृष्ण हो जाएं, कान सुने तो केवल गुरु चर्चा, कृष्ण चर्चा, नासिका सूंघे तो श्री कृष्ण के चरण में अर्पित तुलसी को, उनके सुगंध को, उन्हें दिए गए माला के सुगंध को, आंख देखे तो केवल उन्हीं को देखे, जित देखूं तित श्याममयी है गोपियां। ऊधो मन न भय 10-20, एक ही मन है और वो मनमोहन ले गया है, अब ये मन कहीं और नहीं जाएगा। तो जिनकी समस्त इंद्रियों के विषय कृष्ण और गुरु हो चुके हैं, वास्तव में इस कली काल में भी राधा कृष्ण के साथ वो साक्षात महारास में प्रवेश कर गए हैं, वो भी महारास कर रहे हैं। तुम उदास मत होना कि अब महारास नहीं होता, और इन डंडे डंडियों वालों से सावधान रहना, ये जो खाली डंडा पटकते हैं, रास रचो है टन, ये डंडा पटक रास है।
रास का अर्थ है समस्त इंद्रियां, हर डिपार्टमेंट केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखे कृष्ण, देखे गुरु, देखे सुने तो कृष्ण, सुने तो गुरु, सुगंध आए तो श्री कृष्ण की, गुरु की स्पर्श हो तो केवल गुरुदेव और श्री कृष्ण का, और स्वाद भी उन्हीं के प्रसाद का, पदार्थ का नहीं, प्रसाद का। एकदम खिचड़ी मिल गई आज, बोला क्या है, बोला ठाकुर जी का भोग लगा है। अरे ठाकुर जी का, ये क्या है, ठाकुर जी का भोग है। अब ये क्या है, बोला वो चौपाटी पर का गोलगप्पा आया है, क्या खाओगे, बोला ये बाद में देखेंगे, पहले लाओ गोलगप्पा पहले देख लेते, ये फिर मिले कि ना। गोलगप्पा मतलब वो जानते हैं ना, गुपचुप, पानी पूरी, बनारस में गोलगप्पा बोलते हैं। तो आप पदार्थ खाते हो या प्रसाद खाते हो, ये चिंता कर लेना। हर पदार्थ को प्रसाद बना दो, भोग लगा दो और प्रसाद बना दो, पर ठाकुर जी का भी ख्याल रखा करना। हम लोग अपना ख्याल रख के उनको भोग लगाते हैं। बोला हम तो रोज डोसा भोग लगाते हैं, क्यों, बोला हमको पसंद है। तो ठाकुर जी कहाँ गए फिर। मिर्च कितना, बोला हो मिर्च थोड़ा हम ज़्यादा खाते हैं, तो हम अपने अपने गोपाल को भी हम मिर्च खिलाते हैं। मेरा तो लाला ऐसे ही खाता, वो कुछ खाता होता नहीं, तुम खाते हो। गोपाल तो कर रहा होगा पानी पी पी के, और यशोदा मैया को पुकार रहा होगा कि कहाँ भेज दी पूतना के पास हमको, ये तो खुद मिर्ची खाती, हमको भी खिलाए मारे जा रहे। तो वो तो सोच रहे हैं गोपाल। तो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए श्री कृष्ण का और गुरु का बहाना नहीं लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्त इंद्रियों के विषय धीरे धीरे श्री कृष्ण बन जाएं। अच्छा, वो आनंद ही हैं। श्री कृष्ण का नाम क्या है, नंदघर। नंदघर क्या हुआ, अरे तो वही श्री कृष्ण है, आनंद। श्री कृष्ण और आनंद दोनों एक ही हैं, उनका नाम ही है। जैसे है ना, उसका नाम क्या है, बोला सुनीता, और घर का नाम बोला बबली, है ना। और ऐसे बाकी उसके जो काका जी हैं वो डिम्पी भी उसको बोलते हैं। तो 3-4 नाम हो जाते हैं कभी कभी बच्चों के आपस में। इसका नाम क्या है, बोला वो इसका नाम तो ऐसे राजीव, घर का नाम पप्पू, और मित्र लोग क्या बोलते हैं, बोला लंबू। बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो वैसे ही नाम बहुत सारे हैं, पर श्री कृष्ण का अर्थ ही है आनंद। आनंद माने कृष्ण और कृष्ण माने आनंद। हमको कृष्ण मिले कि नहीं मिले कैसे पता चलेगा, आनंदित हो तो मिल गए, और हाय हाय कर रहे हो तो कंस मिला हुआ है। हमसे मत पूछना बाद में आके कि गुरुजी हमको कंस मिला है कि कृष्ण। तुम अगर हाय हाय कर रहे हो, अभाव में हो, ईर्ष्या है, अभी भी हैरान परेशान डिप्रेशन में ही जी रहे हो, तो समझो कंस का साथ है तुम्हारा। और तुम मस्त हो, आनंदित हो, आह्लादित हो अपने गोविंद के साथ, गुरु के वचनों का पालन करते हुए, तो समझ लो कृष्ण मिल गए हैं तुम्हें। अब इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रभु जी हमको कृष्ण मिले हैं कि नहीं, वो तो तुम्हारा आनंद बताएगा कि मिले हैं कि नहीं। आनंदित हो तो कृष्ण मिल गए। बड़ा खतरनाक बात मैंने कह दिया। अब सब लोग कहेंगे कि हे भगवान अभी तक तो हमको नहीं मिले हैं, आनंद तो दूर दूर तक नहीं, रोज कचकच हो रहा है। तो हो रहा है तो यही तो है कि कचकच हो रहा है, हमें कृष्ण तक जाना है। और ये प्रश्नोत्तरी यहां होती इसलिए है कि हम प्रश्न से कृष्ण तक पहुंच जाएं। करें प्रश्न और मिले हमें उत्तर में कृष्ण। हर प्रश्न का उत्तर कृष्ण के रूप में हमें मिल जाए, कृष्ण से हमारा अनुराग बढ़ता जाए, हम आगे होते जाएं। आप स्वयं अपनी सफलता के कारण भी बनोगे और असफलता के भी कारण बनोगे। हम किसी के लिए कोई कारण नहीं है इस जगत में। हमें ये देह मिला है अपनी आत्मा को जानने के लिए। हाँ, एक बात पक्का है कि अगर तुम आत्मा को जानकर भक्ति पाकर आनंदित हो गए तो तुम्हारे लिए एक गाना मैं गा सकता हूँ। जिस रास्ते से तो निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। ऐसा भक्त, ऐसा आत्मिक, आत्मसंपन्न, आत्मज्ञान से पूर्ण मानव जिस रास्ते निकल जाए वो फूलों से भर जाएगा और सोते हुए लोगों के भाग्य जग जाएंगे। संत जहाँ जाता है वहाँ लोगों के भाग्य जगा देता है, अर्थात इंद्रियों से कृष्ण तक उन्हें ले आता है। तो आप अपनी सफलता के कारण बनो और अपनी ही सफलता के कारण बन सकते हो। अगर कभी तुम्हें कोई कुछ कहे कि इसी के कारण मैं असफल हो गया, तो धीरे से मन में कहता आई डोंट केयर, ये कह के निकल जाना। मन में जोर से मत बोलना, लड़ाई हो जाएगी। मन में कहना आई डोंट केयर, तू सफल हो चाहे असफल हो, मेरे को क्या है, मैं मेरे सफलता के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। मेरी सफलता यही है कि आत्मज्ञान से कृष्ण तक मैं पहुँच जाऊँ,
आनंद तक पहुंच जाऊं। इसलिए कोई आपको बुरा कहे, कोई भला कहे, और बीच बीच में इसको भी गालियां करना। ठाकुर हमरे प्रिया चित बिहारी, हम हैं प्रिया चित बिहारी के, गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कलुआ बिहारी के। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके आनंदम बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। तो कोई भला कहे कि कोई बुरा कहे, कि कोई ताली दे कि कोई गाली दे, हम हो चुके बांके बिहारी के, हम हो चुके गुरुवर बिहारी के। हम तो अपने मार्ग पर निकल सके। अब कौन क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है। इस दुनिया में हमें कम गाली देने वाले लोग हैं। रोज कितने लोग गाली देते हैं, आश्रम में कितने लोग चिढ़े रहते हैं, बाहर कितने लोग चिढ़े रहते हैं। पर हम वही हैं, अपना सिंह का बच्चा या हाथी का बच्चा जैसे डुक 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 चलते रहता है, तो अपने गुरु के बताए मार्ग पर हम भी उसी तरीके से डुक 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 चुपचाप चलते रहते। तुम्हें जो कहना है तुमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुग्गी पे दुग्गी हो या सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता हमने मार्ग सही चुन लिया है। तो ये करना प्रीति, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, न तुम किसी के असफलता के कारण कभी हर व्यक्ति अपनी असफलता का कारण स्वयं है। बोलो, रावण कहे कि हमारी असफलता के पीछे ये जो है विभीषण है। अरे तुम पाप कर रहे हो, तुमको मरना ही है, विभीषण रहे चाहे न रहे। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम कूटे जाओगे। अब विभीषण कारण बने चाहे कोई और बने, कुटाई तुम्हारी वो कारण बता देगा, पर अपने कर्मों को कारण नहीं बता रहा है वो, कि मेरे कर्म ऐसे हैं कि ये कर्म सीता जी का अपहरण करना, किसी नारी को अपहरित करके ले आना, और ये जो हमारी गतिविधि हैं ये सब हमारे मरने वाले ही हैं। उसको वो कारण नहीं ठहराता। वो किसको ठहराता है? विभीषण ने धोखा दिया। विभीषण काहे को? विभीषण तो अपने मार्ग पर चला, राम के साथ रहे कि रावण के साथ रहे। हमको चुनाव करने का अवसर मिले तो हम आनंद चुने कि दुख चुने? हम काहे को दुख चुनेंगे? हम तो आनंद चुनेंगे। और भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। भगवान राम कौन है? सच्चिदानंद है। तो चला गया उनके पीछे। अतः मेरी बेटी प्रीति, आप निश्चिंत रहो, आनंदित रहो, खूब आह्लादित रहो, और स्वयं के आत्मज्ञान और भक्ति के लिए काम करते रहना। कोई कुछ कहे, कान से सुनो, ऐसे इस कान से। और क्रिकेट में एक शॉट है, स्ट्रेट ड्राइव फॉर 4 रन्स, सीधा ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। इधर से सुनो और इधर से सीधा निकाल दो। हाँ, न माथे में ले जाओ न दिल पे ले जाओ। याद रखो, दुनिया की जो बेकार बातें हैं, ये निंदा पुराण, ये वो ऐसा कर दिया, इसको इधर से सुनो, ऐसे निकालो। जब पढ़ाई करते हो विज्ञान इत्यादि, तो इस कान से सुनो और दिमाग लगाओ। और याद रखो, जब जीवन में अपने गुरु की बात सुनो तो यहाँ से सुनो और दिल पर ले आओ, तो आत्मा का पकड़ हो जाएगा, आत्मा तक पहुँच हो जाएगी। 3 रास्ते हैं कान से, एक सीधा बाहर, एक दिमाग तक, एक दिल तक। एंड यू हैव टू डिसाइड कि किसको दिल तक लाना है, किसको दिमाग तक ले जाना है, और किसको सीधा जाइए। ये तुम डिसाइड करो। माही गुप्ता जी कानपुर से हैं। आपका प्रश्न है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे दुनिया की मोहमाया छोड़ के भगवान में और गुरुदेव भगवान में लीन हो जाऊं? माही, इतना सुंदर ये पृथ्वी है, इतनी सुंदर प्रकृति है, कैसे पेड़, कैसे फूल, कैसे सुंदर सुंदर जीव जंतु, चारों तरफ विकास हो रहे हैं। यमुना जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी बह रही हैं। इतना छोड़ के और जाओगी भी कहाँ? माया तो हर जगह है, क्योंकि जिनको ढूंढ रही हो उनका नाम ही मायापति। तो पति के साथ ही तो पत्नी रहती है, तो वो जहाँ है वहाँ भी माया है। भगवान का नाम क्या है? मायापति। पति वो हैं और माया उनकी अर्धांगिनी है, तो उनके पास भी तो माया है, पर उनकी माया
ऐसी माया है जो तुम्हें और कृष्ण के करीब ले आएगी। और ये जो जगत की माया है ना, वो तुम्हें कृष्ण से दूर ले जाएगी। मैं समझता हूँ मेरी बच्ची कि आप चाहती हो कि इस जगत के कृष्ण विरुद्ध माया से, जो कृष्ण से अलग ले जाती हो, गुरु से अलग ले जाती हो, इस माया से मैं मुक्त हो जाऊं। और महामाया, रास जब हुआ ना, तो रास में लिखा हुआ है कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्तफुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामपाश्रिता। योग माया, एक माया है वियोग माया, जो कृष्ण से वियोग करा दे, हटा दे, तोड़ दे, गुरु से अलग कर दे। वही मंथरा, मंथरा ने अलग करा दिया राम से कैकई को। जबकि कैकई दूध पिलाती थी, कैकई बच्चे की तरह पालती थी, राम को ही बेटा बोलती थी, बाकी को तो बोलती थी सब पता नहीं भतीजे जैसे लगते हैं मेरे को, बेटा तो मेरा राम है, इतना प्यार करती थी। पर मंथरा आई और राम को वनवास करा दिया। मंथराओं से दूर रहना, कुसंग से दूर रहना, कोई कितना भी फास्ट फ्रेंड हो, दो चीज़ बड़ी खतरनाक है आजकल दुनिया में, फास्ट फूड और फास्ट फ्रेंड। हमको लगता है फास्ट फूड से भी ज़्यादा खतरनाक के फास्ट फ्रेंड हैं। ये तो मेरा फास्ट, हम फास्ट सुने नहीं कि हम डर जाते हैं कि गया काम से, तो फास्ट फ्रेंड ज़्यादा ही फास्ट हो गया है, पता नहीं किधर खींच के ले जाएगा। इस दुनिया में मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आज तक, इस दुनिया में सहज रूप से तीन ही लोग फास्ट फ्रेंड की गति में आ सकते हैं, माता, पिता और गुरु। ये तीनों फास्ट फ्रेंड हैं। राम के करीब जो ले जाएं, आत्मा के करीब जो ले जाएं, आनंद के करीब ले जाएं, वही मेरे फास्ट फ्रेंड हैं। तो ये बात सदा याद रखना। और कभी कभी मित्रता में लोग कहते हैं ना, मेरे अच्छे बुरे सब में ये मेरा साथ देता है। और ये तो कंस का अवतार है, दूर भागो उससे, दुशासन है वो। बुरे में भी जो साथ दे वो खतरनाक आदमी। बुरे में तो खड़ा होकर के कहे ना, इट्स नॉट गुड, तुम रॉन्ग पथ पे हो, ये गलत है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। नहीं, वो तो मेरा इतना फास्ट फ्रेंड है ना कि मैं चोरी करूं, चाहे मैं दारू पीऊं, सब जगह मेरे साथ रहता है, मेरे विरुद्ध नहीं होगा। और ये बड़ा खतरनाक आदमी, जल्दी से मुक्ति पाओ भाई, ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसको फ्रेंड मत बनाओ। मुझे पक्का विश्वास है माही कि आपके भीतर ये प्रश्न है, और जिनके भीतर ये प्रश्न है तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति और कृष्ण के प्रति निरंतर भक्ति मिलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और यही प्रश्न एक दिन तुम्हें गुरु और कृष्ण तक पहुंचा देगा पूर्ण रूप से, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रसन्न रहो। दैट्स ऑल। आज तीन ही थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन ही प्रश्न। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन ही हो गए। सत्व, तम और रज, हाँ, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो आज का काम बन गया। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।